Hello students, welcome back with a new chapter for class 10, chapter number 11 द प्रपोजल। बहुत ही अच्छा चैप्टर है बेटा। जो एंटन चेकोव है उन्होंने इसको लिखा है। एक ह्यूमरस प्ले है और प्ले में आपको पता है क्या होता है, देयर मे बी मैनी कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर होंगे, एक स्टेज होगा, एक्सप्रेशंस होंगे, गेस्चर्स वगैरह होंगे। तो बिफोर यू रीड में देखिए यहाँ पर आपको एक स्टोरी दी हुई है, रशियन वेडिंग की स्टोरी है। और रशियन वेडिंग और जो इंडियन वेडिंग्स होती हैं उनमें क्या होती है, कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। उन्हीं सिमिलैरिटीज़ को आप जब इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको उन सिमिलैरिटीज़ के बारे में पता चल जाएगा। जो वर्ड है यानी कि जो प्रपोजल है, जो टाइटल है, उसको यहाँ पर जस्टिफाई किया गया है। देखिए प्रपोजल के बहुत सारे मतलब होते हैं, इनमें से आपको गेस करना है कि क्या है। सजेशन, प्लान, स्कीम फॉर डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए कुछ सजेशन या प्लान करना, एक्ट ऑफ आस्किंग समवन हैंड इन मैरिज, या फिर पॉसिबल प्लान और एक्शन। इसका जो सबसे अप्रोप्रिएट मतलब है वो क्या है, द एक्ट ऑफ आस्किंग समवन्स हैंड इन मैरिज। यहाँ पर इस प्ले में प्रपोजल का मतलब है किसी का शादी के लिए हाथ मांगने की जो प्रक्रिया है वो। सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। 3 मेन कैरेक्टर्स हैं और यही आपको इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या बनते हैं, कैरेक्टर स्केच ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। और इसके 2 जो इंसिडेंट हैं वो हम डिस्कस करेंगे, 2 मार्क्स के वो इंसिडेंट बनेंगे। 3 कैरेक्टर्स हैं। कौन है सबसे पहले, स्टीफन स्टेपनोविच चुबुकोव, एक लैंड जो है ओनर है। नताला सेप्टेनोविना, ये कौन है, जो स्टेफन चुबुकोव है उसकी डॉटर है। हिज डॉटर, किसकी, चुबुकोव की डॉटर। कितने ईयर्स ओल्ड है, 25 ईयर्स ओल्ड है। और लास्ट में जो कैरेक्टर है वो कौन है, इवान वैशिलविच लोमोव। इवान वैशिलविच लोमोव है वो कौन है, नेबर है किसका, चुबुकोव का। ए लार्ज एंड हर्टी, एक बहुत ही लार्ज का मतलब यहाँ पर एक बड़ा सा इंसान, बट वेरी सस्पिशियस, संदिग्ध क्या है, लैंड ओनर है। और ये क्या करता है, दैट कैरेक्टर, द थर्ड मेन कैरेक्टर हैड कम टू द होम, हैड कम टू मिस्टर चुबुकोव टू आस्क हर डॉटर हैंड्स फॉर मैरिज। वो किनके घर आता है, चुबुकोव के घर आता है, क्या करने के लिए, शादी का हाथ मांगने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले जो प्ले है उसकी सेटिंग कहाँ पर है ये बताया हुआ है। सेटिंग कहाँ पर है, चुबुकोव हाउस है, चुबुकोव का घर है और उसके घर का क्या है, ड्राइंग रूम है। और ड्राइंग रूम के अंदर सबसे पहले कौन आता है, लोमोव एंटर करता है, लोमोव आता है। और उसने क्या पहना हुआ है, देखिए बेटा उसका कैरेक्टर स्केच गिवन है। अगर आप कैरेक्टर स्केच लेते हैं, यू कैन आस्क इन व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस ही हैड कम देयर, और उसका भी रीजन 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, वो देखते हैं फिर। लोमोव एंटर करता है वियरिंग अ ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लव्स, एक जैकेट पहनी हुई है और वाइट कलर के ग्लव्स पहने हुए हैं, यानी कि दस्ताने पहने हुए हैं। चुबुकोव क्या करता है, राइजेस टू मीट हिम। अब जब वो उसके घर आए तो चुबुकोव खड़ा हो जाता है, क्या करने के लिए, उसको ग्रीट करने के लिए, उसको वेलकम करने के लिए। सबसे पहले देखिए चुबुकोव कहता है, माय डियर फेलो वूम डू आई सी, मैं किसे देख रहा हूँ, इवान वैशिलविच, आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। स्क्वीज हिज हैंड, स्क्वीज करना, हाथ मिलाना। नाउ दिस इज अ सरप्राइज माई डार्लिंग, हाउ आर यू, उससे पूछते कि ये वाकई में एक सरप्राइज थिंग है, आप कैसे हैं। लोमोव थैंक यू पूछते हैं, एंड हाउ मैनी यू बी गेटिंग ऑन, और उससे पूछते हैं कि आप कैसे हैं। चुबुकोव कहता है, वी जस्ट गेट अलोन समहाउ माई एंजल थैंक्स टू योर प्रेयर। एंड एंजल्स, ये वर्ड जो है अलग से दोबारा से रेफर कर रहे हैं लोमोव को, और ये इस तरीके के जो प्रशंसा के शब्द हैं, ये शब्द वो आपको हाईलाइटेड कर रहे हैं ताकि लास्ट में व्हेन ही इट इज़ टाइम टू रिब्यूक लोमोव, तो उस वक्त आप कंसीडर कर लें दैट हाउ दैट पर्सन हैड चेंज्ड हिज अपीयरेंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। उसने क्या कहा कि हम किसी तरीके से वी गेट अलोन समहाउ, हम किसी तरीके से अच्छे हैं। एंजल का मतलब होता है फरिश्ता। थैंक्स टू योर प्रेयर, आपकी प्रेयर्स के लिए, आपकी जो प्रार्थनाएं उनके लिए धन्यवाद, उनको बैठने के लिए कहता है। और फिर क्या कहते हैं, यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स माई डार्लिंग, कि तुम्हें अपने पड़ोसियों के बारे में भूलना नहीं चाहिए। माई डियर फेलो वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, देखिए अभी अभी बात बताई थी, ड्रेस जैकेट पहने हुए, व्हाइट ग्लव्स पहने हुए हैं। तो चुबुकोव पूछते कि आप इतने फॉर्मल कपड़ों में, यानी कि इस तरह के कपड़े पहन के क्यों आए हैं। इवनिंग ड्रेस पहनी हुई है, ग्लव्स पहने हैं, एंड सो ऑन। कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माई ट्रेजर, क्या आप किसी दूसरी जगह जा रहे हैं। लोमोव कहते हैं, नो आई हैव कम ओनली टू सी यू, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें देखने आया हूँ। ऑनर्ड स्टेपनोविच, स्टेपनोविच, कि
कि मैं सिर्फ आपको यहाँ पर देखने आया हूँ। चुबुको, देन वाई आर यू इन योर इवनिंग ड्रेस माई प्रेशियस। प्रेशियस का मतलब मेरे कीमती, आप यहाँ पर अपनी इवनिंग ड्रेस क्यों पहन के आए हैं। एज इफ कैसा लग रहा है जैसे कि यू आर पेइंग अ न्यू ईयर इवनिंग विजिट, कि जो न्यू ईयर होता है उससे पहले जो इवनिंग होते हैं, तो इवनिंग टाइम में हर कोई कैसे बहुत अच्छे से कपड़े पहन कर आते हैं, तो आप भी अपने ऐसे ही कपड़ों में। लोमो कहते हैं वेल यू सी इट्स लाइक दिस टेक्स हिजाम्स, उसके हाथ पकड़ कर कहता कि आपको ऐसा लगता है आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, ऑनर्ड स्टीफन स्टेपनोविच टू ट्रबल यू विद अ रिक्वेस्ट, मैं तुम्हारे पास एक रिक्वेस्ट लेके आया हूँ। नॉट वंस और ट्वाइस हैव आई ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प, यानी कि एक दो बार नहीं, इससे पहले भी मैं तुमसे क्या कर चुका हूँ, हेल्प मांग चुका हूँ। यू हैव ऑलवेज सो टू स्पीक, और आपने हमेशा मेरी हेल्प की भी है। आई मस्ट आस्क योर पार्डन, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई एम गेटिंग एक्साइटेड, मुझे उत्सुकता हो रही है कि मैं थोड़ा सा पानी पी सकता हूँ। ऑनर्ड स्टीफन स्टेपनोविच पानी पीता है। उसके बाद चुबुको कहता है ही हैज, पीछे असाइड होकर थोड़ा पीछे मुँह करके क्या कह रहा है, ही हैड कम टू बोरो मनी, कि ये क्या करने आया, पैसे लेने आया है। शैल नॉट शुडंट गिव हिम एनी, मैं उसको कोई पैसे नहीं दूंगा। वट इज इट माई ब्यूटी, और उसके बाद फिर जोर से बोलते हैं अच्छा ये क्या है। उसके बाद कहते हैं यू सी, लोमो कह रहे हैं हॉनर्ड स्टेपनोविच, आई बैग पार्डन स्टेपनोविच, आई मीन आई एम ऑफुल एक्साइटेड एज यू विल प्लीज नोटिस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। इन शॉर्ट यू अलोन कैन हेल्प मी, और वास्तव में सिर्फ आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। दो आई डोंट डिजर्व इट, हालांकि मैं इसको डिजर्व नहीं करता। ऑफकोर्स हैवंट एनी राइट टू काउंट ऑफ योर असिस्टेंट, मैं आपकी सहायता को काउंट भी नहीं कर सकता, इतने बार आपने मेरी सहायता की है। चुबुको कहता है डोंट गो राउंड एंड राउंड, गोल गोल मत घुमाओ बात को, स्पीट इट आउट, बाहर निकालो बात को। लोमो कहते हैं वन मोमेंट, दिस इज वेरी मोमेंट, द फैक्ट इज आई हैड कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर, कि सच्चाई क्या है कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। किसका, नताल्या स्टेपनोवा का, इन मैरिज, किसके लिए, शादी के लिए। नाउ लुक एट द पेज नंबर 145 स्टूडेंट्स। चुबुको जॉयफुली, जैसे ही लोमोव ने प्रपोजल दिखाया किसका, नताल्या के लिए, तो जो चुबुको है वो खुश हो जाते हैं और उसको क्या कहते हैं, माई जॉय इवान वैष्णविच से इट अगेन आई डिडंट हियर इट ऑल, और खुशी के मारे क्या कहते हैं कि इस बात को दोबारा से दोहराओ, मैंने इसको सुना नहीं। लोमोव फिर से ट्राई करता है, आई हैव द ऑनर टू आस्क, मैं ऑनर महसूस कर रहा हूँ ये पूछते हुए, और बीच में ही जो चुबुको है वो इंटररुप्टेड कर देता है। इंटररुप्टेड कर देना, रोक देना, बीच में ही रोक देता है। क्या कहते हैं, माई डियर फेलो आई एम सो ग्लैड, मैं इतना खुश हूँ, एंड सो ऑन, yes indeed all that sort of thing, embraces and kisses, I have been hoping for it for a long time, कि मैं बहुत लंबे टाइम से इस चीज़ का वेट कर रहा था। and it has been my continual desire, और ये लगातार मेरी क्या थी, एक इच्छा भी थी। सैड से टीयर, सैड्स का करना मतलब क्या होता है बेटा, सैड्स करना बहाना, और उसने एक आंसू बहाया खुशी का। आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, क्या कहा, मैं हमेशा तुमसे मेरा प्यार करता था, माई एंजल, मेरे फरिश्ते, एज इफ़ यू आर माई ऑन सन, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुम मेरे अपने बेटे हो। मे गॉड गिव यू बोथ, भगवान तुम्हें दोनों चीज़ दे, क्या, हिज हेल्प, भगवान तुम्हें सहायता भी करे, एंड हिज लव, और उसका प्यार भी दे भगवान अपना, एंड सो ऑन सो मच सो होप, इतनी उम्मीद थी मुझे। आई एम बिहेविंग इन दिस इडियटिक, इडियटिक का मतलब क्या होता है, मूर्खतापूर्ण तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, बिहेव कर रहा हूँ। आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, मेरा जो बैलेंस है यानी कि संतुलन है वो खुशी के मारे डगमगा गया है। एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, मैं अब मेरा जो बैलेंस है, संतुलन, वो एब्सोल्युटली पूर्णतः हिल गया है। ओ विद माई ऑल माई शॉल, और मैं अपने पूरी जो आत्मा है, आई विल गो एंड कॉल नताशा, मैं अभी नताशा को बुलाता हूँ, एंड ऑल दैट, और अभी तुमसे बात करना। लोमो ग्रेटली मूव्ड, वो क्या करते हैं, ऑनर्ड स्टीफन स्टेपनोविच, डू यू थिंक आई एम काउंट ऑन हर कंसेंट, कंसेंट होता है उसका जो भरोसा है, उसका जो संतुष्टि है, क्या उसने मेरे ऊपर जो भरोसा है, या वट एवर शी हैड बीन डिसाइडेड टू अचीव फ्रॉम हर हस्बैंड, एम आई काउंट ऑन हर बिलीव, भरोसे पर खरा उतर पाऊंगा। चुबुको कहते हैं वाई ऑफकोर्स माई डार्लिंग, क्यों नहीं, एज इफ शी वुडंट कंटेंट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कंसेंट ना हो, संतुष्ट ना हो। शी वॉज इन लव एग, शी इज ए लव सिक कैट, लव सिक का मतलब क्या होता है, जो हमेशा प्यार की तलाश करती रहती है, वो एक ऐसी कैट है
एंड सो ऑन शैंट बी लॉन्ग, अभी ज़्यादा टाइम नहीं होगा, अभी देख लेना। एग्जिट कर जाता है कौन, चिबुको, कहाँ से, मंच से। लोमो अब अकेला है ड्राइंग रूम में और वो क्या सोचता है, इट्स कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड है। आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर, मैं पूरा काँप रहा हूँ। जस्ट एज इफ आई वुड हैड गोट ऑन एग्जामिनेशन बिफोर मी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे सामने कोई पेपर आने वाला है। द ग्रेट थिंग इज, और जो सबसे बड़ी चीज़ है, आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, कि मैंने अपना माइंड बना लिया है। इफ़ आई गिव अप माई सेल्फ टाइम टू थिंक टू हेजिटेट, अगर मैं समय देता हूँ अपने आप को सोचने के लिए, तो उससे क्या होगा कि मेरे अंदर हेजिटेशन आएगी। टू टॉक अ लॉट, अगर मैं बहुत ज़्यादा बातें करूँगा। टू लुक फॉर एन आइडियल, आइडियल का मतलब एक आदर्श क्या है, हेल्पमेट के लिए या फिर लाइफ मेट के लिए वेट करता हूँ। फॉर द रियल लव, और वास्तविक प्रेम की वेट में रहता हूँ। आई विल नेवर गेट मैरिड, तो मेरी शादी कभी भी नहीं होगी। बट इट्स टू कॉल्ड, और उसके बाद कहता है बहुत ज़्यादा ठंड है। नताल्या, नताल्या उसके बाद नताल्या सेप्टोनिना के बारे में सोचता है कि वो क्या है, एक एक्सीलेंट हाउस कीपर है। नॉट बैड लुकिंग, और बुरी भी नहीं दिखती है। वेल एजुकेटेड, अच्छी पढ़ी लिखी भी है। और सोचते हैं इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। आई एम गेटिंग अ नॉइज इन माई ईयर फॉर एक्साइटमेंट, और वो फिर क्या कहता है कि मेरे जो कान है उसमें एक्साइटमेंट, उत्तेजना के कारण, एक्साइटमेंट के कारण मेरे कानों में से एक आवाज़ निकल रही है। ड्रिंक्स, पानी पीता है। इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी इन द फर्स्ट प्लेस, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है क्या करना, शादी करना। फर्स्ट उसके दो रीजन दिए कि मैं एक तो किस एज पर हूँ, क्रिटिकल, यानी कि बहुत ही संवेदनशील अवस्था में हूँ। क्या है, आई एम ऑलरेडी 35, 35 साल का हो चुका हूँ। सेकेंड रीजन उसने क्या किया, आई वॉन्ट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, और 35 साल की उम्र होने के बाद मुझे क्या होना चाहिए, एक शांतिपूर्ण और एक जो नियमित जीवन है वो जीवन जीना चाहिए। दूसरा रीजन है, आई सफ़र फ्रॉम द पैल्पिटेशंस, पैल्पिटेशंस होती है वैसे धड़कन की बीमारी होती है। उसने क्या कहा, मुझे पैल्पिटेशन है, यानी कि उसको किसी भी बात की एक्साइटमेंट को या किसी भी बात को सोचने से उसका जो हार्ट बीट है वो ज़्यादा तेज हो जाती है। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुल अपसेट, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो जाता हूँ और बहुत ज़्यादा ऑफुल, भयानक रूप से अपसेट भी हो जाता हूँ। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग, और इस वक्त मेरे जो लिप्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्रेम्बलिंग कर रहे हैं, कपकपा रहे हैं। एंड देयर इज ए ट्विस्ट इन माई राइट आईब्रो, और मेरी जो राइट आईब्रो है उसमें क्या है, ट्विस्ट का मतलब, ट्विच का मतलब होता है एक ऐठन आ गई है। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ द डे इज़ द वे आई स्लीप, उसने कहा लेकिन सबसे बुरी चीज़ क्या है कि जिस तरीके से मैं सोता हूँ। और उसने सोने का तरीका बताया, वो क्या, नो सूनर गेट इनटू द बेड, इससे पहले कि मैं बेड पर जाए, ज़्यादा टाइम नहीं होता है, बिगिन टू गो ऑफ, उस पे से खड़ा हो जाता हूँ। एंड व्हेन सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट साइड पुल गिव्स मी अ पुल, ऐसा लगता है कि मेरे लेफ्ट साइड से किसी ने मुझे पुल किया, खींचा है। एंड आई कैन फील इट ऑन माई शोल्डर, फिर मुझे अपने कंधे में, अपने सिर में इस खिंचाव को मैं महसूस करता हूँ। आई जंप लाइक अ ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक का मतलब होता है बेटा पागल, और मैं पागलों जैसा व्यवहार करता हूँ, इस तरीके से जंप करता हूँ। वो वॉक अबाउट अ बिट, थोड़ा चलता हूँ। ले डाउन अगेन, दोबारा से फिर लेट जाता हूँ। बट एंड सून एज आई बिगेन टू गेट ऑफ टू स्लीप, जैसे ही लेकिन मैं दोबारा से सोने की कोशिश करता हूँ तो तभी दोबारा से अनदर पुल, वैसा ही खिंचाव मुझे महसूस होता है। दिस में हैपन 20 टाइम्स, ऐसा कितने बार होता है, लगभग रात को 20 बार ऐसा होता है। और उस वक्त फिर नताल्या सेप्टोनिना कम्स इन, वो आ जाती है कहाँ पर, स्टेज के ऊपर। नताल्या, वेल देयर इट्स यू, पापा सेड गो देयर इज अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स। उसके बाद नताल्या कहते हैं अच्छा आप आए हो, पापा ने क्या कहा था कि एक मर्चेंट, एक व्यापारी आया है, क्या करने के लिए, अपने सामान को बेचने के लिए, सामान के लिए। हाउ डू यू डू इवान वैष्णविच, आप कैसे हैं। लोमो कहता है हाउ डू यू डू ऑनर्ड नताल्या सेप्टोनिना, आप कैसे हैं। नताल्या कहते हैं यू मस्ट एक्सक्यूज माई आफन एपन एंड नेग्लिज, नेग्लिज का मतलब क्या होता है, एक ढीला ढाला सा जो उसने गाउन पहना हुआ है और ऊपर जो उसने एक आफन पहना हुआ है। और उसने कहा कि आप, मुझे लगता है कि मेरे ड्रेस को क्या कर देंगे, एक्सक्यूज़ कर देंगे, ध्यान नहीं देंगे। उसका रीज़न बताया उसने, वी आर शेलिंग, शेलिंग का मतलब होता है छीलना, हम छील रहे थे, क्या छील रहे थे, पेज फॉर ड्राइंग, मटर छील रहे थे, क्या करने के लिए, उनको सुखाने के लिए।
वाई हैवेंट यू बीन हेयर फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, उसके बाद मुझे इतने समय से आप यहाँ पर क्यों नहीं आए थे। सिट डाउन बैठने के लिए कहते हैं और दोनों ही बैठ जाते हैं। वुडंट हैव सम लंच, क्या आप कुछ लंच नहीं लेंगे। लोमो कहते हैं कि नो थैंक्स, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। आई हैव हैड ऑलरेडी, मैंने थोड़ा सा पहले ले लिया। देखिए बेटा यहाँ पर हैव हैड आया है, इट मीन्स ये आपका कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज और हैव, उसके साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो वो होता है आपका कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ऑलरेडी इंडिकेशन वर्ड है कि मैं पहले ही ले चुका हूँ। नताला देन स्मोक, तो उसके बाद आप स्मोक करना चाहेंगे। हियर्स आर द मैचेज, मैचेज हैं यहाँ पर। द वेदर इज स्प्लेंडेड, बहुत ही शानदार मौसम है। बट यस्टरडे, लेकिन कल, इट वॉज सो वेट, कितना गीला था कि वर्कमैन, जो मजदूर हैं, डिडंट डू एनीथिंग ऑल द डे, कि वो पूरा दिन कुछ कर ही नहीं पाए। उसके बाद वो पूछती है हाउ मच हैव यू स्टैग्ड, है का मतलब क्या होता है घास, कि आपने जो घास है उसकी कितना स्टैग्ड यानी कि कितने ढेरी लगा ली है। जस्ट थिंक आई फेल्ट ग्रेटी आई हैड अ वोल फील कट, क्योंकि मैं थोड़ी सी ग्रीडी हो गई थी, लालची हो गई थी, इसलिए मैंने पूरा का पूरा एक जो खेत है उसको कटवा लिया। नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज्ड अबाउट इट, लेकिन अब मैं इसके लिए ज़्यादा खुश नहीं हूँ। बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हे मे रोट, रोट का मतलब क्या होता है सड़ना। उसने क्या कहा कि हो सकता है लेकिन अब मैं इस काम के लिए खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो घास है वो सड़ ना जाए। आई ought टू हैव वेटेड अ बिट, उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए था। ought टू मीन्स होता है चाहिए। बट व्हाट्स दिस, लेकिन क्या। वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस, तुम अपनी इवनिंग ड्रेस में क्यों हो। वेल आई नेवर, आर यू गोइंग टू बॉल, बॉल होता है एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, क्या तुम किसी संगीत सभा में जा रहे हो। एंड वट, दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, लेकिन मैं यही कहूँगी कि तुम आज अच्छे लग रहे हो। टेल मी वाई आर यू गोट अप लाइक दैट, मुझे बताइए तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। लोमा में एक्साइटेड हो जाता है, फिर कहता है यू सी, जैसे कि तुमने देखा। ऑनर्ड्स, ऑनर्ड्स नतालिया सेप्टेम्बर, द फैक्ट इज आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट, मैंने अपना मन बना लिया कि मैं अपनी बात तुम्हें कहूँगा। ऑफकोर्स यू विल बी सरप्राइज, मुझे पता है तुम सरप्राइज हो जाओगी। एंड परहैप्स इवन एंग्री, और गुस्सा भी हो सकती है। बट असाइड, पीछे की तरफ थोड़ा साइड होके कहता है इट इज़ ऑफुल कोल्ड, ऑफुल बहुत ही भयंकर सर्दी है। नतालिया कहती है व्हाट्स द मैटर, बात क्या है। पॉज, रुकती है। वेल, ठीक है। आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, मैं संक्षेप में कहूँगा। यू नो, जैसा कि तुम्हें पता है। ऑनर्ड स्टेप नवाना, आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड, मैं बचपन से ही इनफैक्ट और वास्तव में हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली, इनफैक्ट मैं प्रिविलेज हूँ ना, सौभाग्य मिलना, कि मुझे सौभाग्य मिला कि मैं तुम्हारे परिवार को भी जानता हूँ। माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड, जो मेरी मरी हुई आंट है और उनके जो हस्बैंड है। फ्रॉम वोम, जैसा कि तुम्हें बताया, जिनसे। एज यू नो आई इनहेरिडेट माई लैंड, जिनसे मैंने अपनी ज़मीन इनहेरिडेट की है, प्राप्त की है। ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट ऑफ योर फादर, वो तुम्हारे पापा के बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। एंड योर लेट मदर, और तुम्हारी मरी हुई माँ की भी। द लोमोज, लोमोज के आगे द आया है, इट मीन्स वो पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द लोमोज एंड द चुबुकोज हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली, वो हमेशा से ही फ्रेंडली रहे हैं, दोस्तीपूर्ण रहे हैं। आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट अफेशनेट, और मेरा भी बहुत ज़्यादा स्नेह है इस फैमिली से। रिगार्ड फॉर ईच अदर, और हम भी एक दूसरे का रिगार्ड करते हैं, सम्मान करते हैं। एंड एज यू नो, जैसा कि तुम्हें पता है। माई लैंड इज अ नियर नेबर ऑफ योर्स, जैसा कि तुम्हें पता है मेरी जो ज़मीन है वो तुम्हारी ज़मीन के बिल्कुल पास में है। यू विल रिमेंबर, तुम्हें याद होगा। माई ऑक्सन मेडोज टच योर ब्रिक वुड्स, कि मेरी जो ऑक्सन मेडोज हैं, चरागाहें हैं, वो तुम्हारे ब्रिक वुड्स को क्या कर रही है, टच कर रही है। फिर नतालिया कहते हैं एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू, माफ़ करना मैं बीच में तुम्हें रोक रही हूँ। तुमने क्या कहा। माई ऑक्सन विंडोज बट दे आर आवर्स, तुमने कहा मेरी, लेकिन वो तो हमारी हैं। लोमो कहते हैं यस माइन, हाँ मेरी ही है। नतालिया व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। ऑक्सन विंडोज आर नॉट योर, नॉट आर आर्स नॉट योर्स, वो हमारी हैं ना कि तुम्हारी। यानी कि जो फर्स्ट रीजन है उनकी बहस का, वो क्या है, ऑक्सन मेडोज, जिसको लोमो क्या बता रहा है, अपनी बता रहे हैं, और नतालिया सेप्टेम्बर उनकी बता रहे हैं। नतालिया कहते हैं आई विल नेवर न्यू दैट बिफोर, मुझे पहले ये नहीं पता था। हाउ डू यू मेक दैट आउट, तुम्हें कैसे पता चला ये।
लोमो कहता है आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन विंडोज विच आर वेस्ड इन बिटवीन योर ब्रिच वुड एंड द ब्रंट मार्श। उसने कहा कि मैं उन ऑक्सन विंडोज की बात कर रहा हूँ जो कि ब्रिच वुड और जो ब्रंट मार्श है उनके बीच में है। नतालिया कहती है यस यस दे आर आर्स, हाँ हाँ वो हमारे ही हैं। लोमो कहता है नो यू आर मिस्टेकन, तुमने गलती की है ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवाना, दे आर माइन, वो मेरी हैं। नतालिया कहती है जस्ट थिंक इवान वैशलेविच हाउ लॉन्ग यू हैव बीन योर्स, तुम्हें क्या कब से पता है कि वो तुम्हारी हैं। लोमो कहता है हाउ लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर, जितना मैंने आज तक याद किया है उतना। नतालिया कहती है कि रियली यू वुडंट गेट मी टू बिलीव दैट, लेकिन मुझे इस चीज़ पर बिलीव नहीं हो रहा। अब इस पैराग्राफ में वो रीजन देगा 2 नंबर का, या फिर आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन का भी आ सकता है। व्हाट आर द 2 रीजन्स ऑफ द आर्ग्यूइंग बिटवीन लोमो एंड नतालिया। तो फर्स्ट तो है ऑक्सन विंडोज, और लोमो बताता है कि वो कैसे उनके हैं। बट यू कैन सी द डॉक्यूमेंट्स, लोमो कह रहा है तुम डॉक्यूमेंट देख सकती हो। ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवाना, अभी यहाँ पर बहुत ऑनर्ड आ रहा है, एंजल आ रहा है, लव आ रहा है, एंड ऑल दैट आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है ताकि बाद में जो वर्ड्स होंगे वो वर्ड्स क्या क्रिएट करेंगे, ह्यूमरस वन क्रिएट करेंगे, ह्यूमरस वे क्रिएट करेंगे प्ले में। ऑक्सन विंडोज इट इज़ ट्रू वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, वो बताते हैं कि हाँ एक बार ऑक्सन विंडोज डिस्प्यूट यानी कि बहस का, लड़ाई का विषय था, लेकिन अब हर कोई जानता है कि वो मेरे हैं। देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, अब लड़ाई के बारे में या लड़ाई करने के बारे में या आर्ग्यू करने की, बहस करने की कोई बात नहीं। यू सी, यहाँ पर रीजन बताया हुआ है कि वो कैसे उसने प्रूफ देने की कोशिश की। यू सी तुम्हें पता होगा माई आंट्स ग्रांड मदर, यानी कि मेरी जो लेट आंट है उनकी जो क्या है ग्रांड मदर है, गेव द फ्री यूज ऑफ दीज मेडोज, उन्होंने फ्री में यूज करने के लिए इन मेडोज को किसको दे दिया था, इन द प्रीपेटुइटी टू द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, तुम्हारे जो पापा हैं उनके जो ग्रैंडफादर थे उनके ग्रैंडफादर्स के पीजेंट्स को किसने यूज करने के लिए दे दिया था, उन के पीजेंट्स को उन्होंने यूज करने के लिए दे दिया था। किसने, जो लोमो है उसकी लेट आंट मदर की ग्रैंड मदर ने। किस काम के लिए, प्रीपेटुइटी, प्रीपेटुइटी मतलब होता है निरंतर यूज करने के लिए दे दिया था फ्री में। इन द रिटर्न, और रिटर्न में वो जो पीजेंट्स हैं वो जो किसान हैं या जो भी मजदूर हैं वो क्या कर रहे थे, वैसे पीजेंट का मतलब किसान होता है, वो रिटर्न में क्या कर रहे थे, दे वर टू मेक ब्रिक्स ऑफ हर, वो उसके लिए ईंटें बनाते थे। द पीजेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर, जो पीजेंट्स हैं किसान हैं वो तुम्हारे पापा के दादाजी से बिलोंग करते थे और फ्री में यूज करे थे मेडोज का, उन्होंने कितने सालों तक यूज किया, 40 सालों तक। एंड हैड गोट इन टू द हैबिट, और उन्हें आदत हो गई क्या करने की, ऑफ रिगार्डिंग दैम एज देयर ओन, उन्हें अपना कहने की, व्हेन इट हैपेंड, और ये इसीलिए ऐसा हुआ। नतालिया नो नो इट इजंट एट ऑल लाइक दैट, ऐसा नहीं था। बोथ ग्रैंडफादर्स एंड ग्रेट ग्रैंडफादर्स recognized that their land extended to Brunt Marsh, which means that ऑक्सन विंडोज आ रहा। उसने कहा कि जो मेरे दादाजी थे और उनके जो दादाजी थे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उनको पता चल गया था कि हमारा जो लैंड है, ज़मीन है, वो एक्सटेंड कर रही है, दूर तक है, कहाँ तक, ब्रंट मार्श तक फैली हुई है। इसका मतलब अगर हमारी वो ज़मीन ब्रंट मार्श तक है तो बीच में जो ऑक्सन विंडोज आ रहे हैं वो भी क्या हैं, हमारे ही हैं। आई डोंट सी वट देयर इज़ टू आर्ग्यू अबाउट, मुझे नहीं पता इसमें आर्ग्यू करने की क्या बात है। इट इज़ सिंपली सिली, ये बिल्कुल कैसा है, स्टूपिड काम है। लोमो आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ। नतालिया स्टेपनोवाना, नतालिया कहते हैं नो यू आर सिंपली जोकिंग, तुम जोक कर रहे हो, मेकिंग फन ऑफ मी, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। व्हाट अ सरप्राइज, कितनी हैरानी है। वी हैड द लैंड फॉर नियर क्या है 300 ईयर्स, हमने ये ज़मीन लगभग 300 सालों तक ये ज़मीन हमारी थी। एंड वी आर सडनली टोल्ड दैट इट इज़ नॉट आर्स, और हमें अचानक से ये बताया जा रहा है कि ये ज़मीन हमारी नहीं है। इवान वैशलेविच आई कैन हार्डली बिलीव ऑन माई ईयर्स, मुझे अपने कानों पर भरोसा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। दीज मेडोज आरंट वर्थ मच टू मी, उसने कहा कि ये जो मेडोज हैं यानी कि ये जो ज़मीन है इसकी कीमत मेरे लिए ज़्यादा नहीं है।
दे ओनली कम टू द 5 रेसेंट्स एंड वर्थ परहैप्स 300 रूबल्स। इनकी कीमत मुश्किल से 300 रूबल के करीब होगी। बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, लेकिन मैं क्या सहन नहीं कर सकती, अन्याय सहन नहीं कर सकती। से व्हाट यू विल, तुमने क्या कहा, आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, कि क्या कहा मैंने, अनफेयरनेस यानी कि जो अन्याय है उसको सहन नहीं किया जा सकता। लोमो हियर मी आउट, मेरे को ध्यान से सुनो। आई एम्प्लोर यू, एम्प्लोर करना प्रार्थना करना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे ध्यान से सुनो। द पीसेंट ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, जो पेजेंट थे किसके, तुम्हारे पापा के दादाजी के। एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग यू, जैसा कि मैं पहले तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यूज टू बेक, वो बनाते थे ईंटें, किसके लिए, फॉर माई आंट्स ग्रैंड मदर, जो मेरी आंट है उनकी ग्रैंड मदर के लिए, उनकी दादी के लिए। नाउ माई आंट ग्रैंड मदर्स विशिंग टू मेक दैम अ प्लीजेंट, और फिर मेरी जो दादी माँ, जो मेरी आंट है उनकी ग्रैंड मदर ने थोड़ा सा उन्हें प्लीजेंट करने के लिए, खुश करने के लिए, नताला बीच में ही रोक देते, डॉट डॉट, इट मीन्स बीच में इंटरप्ट कर देती है। नताला कहते हैं आई कांट मेक हेड और टेल, मैं हेड और टेल करना, इधर उधर घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहती। किसके बारे में, आंट्स और ग्रैंड फादर्स या ग्रैंड मदर्स के बारे में। सिंपल सी बात है, मिडोज आर आवर्स एंड दैट्स ऑल, कि मिडोज हमारे हैं। लोमो कहता है कि नो माइन, मेरे हैं। नताला फिर भी अपने बताती है, और क्या कहते हैं, यू कैन गो प्रूविंग इट फॉर 2 days ऑन एंड, तुम 2 दिन तक इस चीज़ को प्रूव करते रहना। आई कैन गो एंड पुट ऑन 15 ड्रेस जैकेट, चाहे तुम ऐसे ही 15 ड्रेस जैकेट, जैसी ड्रेस तुमने आज पहने ऐसे ही चाहे तुम 15 जैकेट पहन लेना। बट आई टेल यू, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि वो ज़मीन किसकी, आर्स हमारी ही है। आई डोंट वांट एनीथिंग ऑफ योर्स, हम अपनी, मैं तुम्हारी कोई भी चीज़ लेना नहीं चाहती और अपनी ज़मीन में से या कोई भी चीज़ देना नहीं चाहती। सो देयर। लोमो कहता है देखो, आई डोंट वांट द मिडोज, मुझे ज़मीन नहीं चाहिए, बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल PLE वाला है बेटा, इसका मतलब होता है सिद्धांत, कि मुझे ज़मीन नहीं चाहिए, लेकिन बात अगर सिद्धांतों की है, इफ़ यू लाइक आई विल मेक अ प्रेजेंट ऑफ देम, तो मैं तुम्हें इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नताल्या कहती है आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ माई सेल्फ बिकॉज दे आर माइन, योर बिहेवियर इवान मैशेलविच इज स्ट्रेंज टू से, एट लीस्ट अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट यू आर अ गुड नेबर। नताल्या क्या कहती है कि तुम्हारा जो बिहेवियर है इवान, वो बिल्कुल कैसा है, स्ट्रेंज है। अब तक हम क्या सोचते थे, तुम बहुत ही अच्छे पड़ोसी हो, एक दोस्त हो। लास्ट ईयर, अब पिछले ही साल हमने तुम्हें लैंड उधार दे दी थी। आवर थ्रेसिंग मशीन, यानी कि भूसा बनाने वाली जो मशीन है वो तुम्हें उधार दे दी थी। ऑल्दो ऑन द अकाउंट, जबकि हमने क्या कर रहे, वी हैड टू पुट ऑफ आर ऑन थ्रेसिंग, हमने अपनी खुद की थ्रेसिंग को, भूसा बनाने को नवंबर तक टाले रखा। बट यू बिहेव, तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो एज इफ वी आर जिप्सीज। जिप्सीज का मतलब क्या होता है, खाना बदोश। उसने कहा कि तुम लेकिन ऐसा बिहेव कर रहे हो कि जैसे कि हम खाना बदोश हैं। गिविंग मी माई ओन लैंड, मैं, तुम हमें ही हमारी ज़मीन दे रहे हो, इंडेड, जबकि रियलिटी क्या है, दैट इज़ नॉट एट ऑल नेबरली। नेबरली का मतलब होता है ये भी कोई भी पड़ोसियों जैसे व्यवहार नहीं है। इन माई ओपिनियन, मेरे नज़रिए में, इट इज वेरी इम्पुडेंट। इम्पुडेंट का मतलब होता है निर्लजता, आड़कपन। तुम बिल्कुल कैसे बन गए हो, अविवेकी बन गए हो, अपनी बुद्धि का यूज नहीं किया, निर्लज बन गए हो। इफ़ यू वॉन्ट्स टू नो, अगर तुम जानना चाहते हो, देन यू मेक आउट दैट आई एम अ लैंड ग्रैबर। लोमो कहते हैं कि इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि मैं एक लैंड ग्रैबर हूँ, यानी कि ज़मीन हड़पने वाला हूँ। मैडम, उसके बाद वो कहते हैं कि नेवर इन माई लाइफ, अपने जीवन में कभी भी, आई ग्रैब्ड नबडीज एल्स लैंड, मैंने कभी भी किसी की लैंड को क्या नहीं किया, ग्रैब नहीं किया। आई शैंट अलाउ एनीबडी टू एक्सक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो, और मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा कि कभी भी कोई मेरी ज़मीन को क्या करे, हड़प कर ले। क्विकली स्टेप्स ऑन द कैरकफ, कैरकफ का मतलब होता है गिलास, जो गिलास है जिसमें पानी रखा हुआ था, उस पानी को जल्दी से उठाता है और पी लेता है। ऑक्सन विंडोज आर माइन, ऑक्सन विंडोज किसके हैं, मेरे हैं। नताल्या, इट्स नॉट योर, दे आर आर्स। नताल्या कहते हैं वो तुम्हारे नहीं, दे आर आर्स, वो हमारे हैं। लोमो फिर से झगड़ा करते हुए कह रहा है कि नहीं नहीं, वो हमारे हैं। नताल्या कहते हैं ये सच नहीं है, मैं इस चीज़ को प्रूव कर सकती हूँ। और इसी वक्त अपने मोवर्स को, मोवर्स का कौन क्या होता है, अपने घास काटने की मशीन को कहाँ पर, मेडोज में भेज रही हूँ इसी दिन।
लोमो कह रहे क्या, नतालिया कहते अपने मूवर्स को अभी आज ही के दिन घास काटने के लिए वहाँ पर भेज रही हूँ। लोमो कहता आई विल गिव इट टू देम इन द नेक, यानी कि मैं उन्हें निकाल दूंगा वहाँ से। नतालिया कहते यू डेयर, इतना साहस है तुम में। लोमो कल्चीज एट हिज हार्ट, अपने हार्ट को कल्च कर लेना, पकड़ लेता है। ऑक्सन मेडोज आर माइन, वो मेरे हैं, यू अंडरस्टैंड, माइन मेरे हैं। नतालिया कहते हैं प्लीज डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। यू कैन शाउट योर सेल्फ हॉर्स, हॉर्स का मतलब होता है इतनी कर्कश आवाज़ में, इतनी तेज आवाज़ में तुम अपने घर पर चिल्ला सकते हो, बट आई मस्ट आस्क यू टू रिस्ट्रेन योर सेल्फ, रिस्ट्रेन करना यहाँ पर नियंत्रण करना, लेकिन यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा। उसके बाद लोमो कहता है इट वाजेंट मैडम फॉर दिस आवफुल एक्सक्रूकेटिंग पैल्पिटेशंस, यानी कि इतनी तेज मुझे क्या हो रही है, पैल्पिटेशन यानी कि मेरी धड़कन तेज हो गई है। एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुखदाई, यानी कि दर्द हो रहा है मुझे मेरे पैल्पिटेशन में, ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर से सब कुछ दुखी हो गया है। आई विल टॉक टू यू इन अ डिफरेंट वे, और फिर चिल्लाते हुए कह रहे मैं तुमसे किसी दूसरे तरीके में बात करूँगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, दर्द में हूँ। ऑक्सन मेडोज मेरे हैं, फिर वो झगड़ा करते कि नहीं मेरे नहीं मेरे, और तभी वहाँ पर कौन आ जाता है, चिबुको आ जाता है। चिबुको कहते क्या मैटर है, क्या बात है, वाई आर यू शाउटिंग, तुम चिल्ला क्यों रहे हो। नतालिया कहते पापा क्या आप इस जेंटलमैन को बताएंगे कि जो ऑक्सन मेडोज हैं वो वी और ही हमारे हैं या इसके हैं। चिबुको कहता है लोमो को डार्लिंग द मेडोज आर आर्स, जो मेडोज हैं वो हमारे हैं। लोमो कहते हैं बट प्लीज स्टेपन स्टेपनाविच हाउ कैन दे बी योर्स, ये तुम्हारे हो सकते हैं, बी अ रीजनेबल मैन, रीजनेबल का मतलब होता है एक तर्क संगत आदमी बने। माई आंट ग्रांड मदर गेव द मेडोज फॉर द टेम्परेरी यूज, जो मेरी आंट है उनकी ग्रांड मदर ने कुछ समय के यूज के लिए मेडोज फ्री में यूज करने के लिए आपके जो ग्रांड फादर दादाजी उनके किसानों को दी थी। अब पीजेंट्स यूज द लैंड फॉर 40 ईयर्स, पीजेंट्स ने 40 सालों तक 40 सालों तक इस ज़मीन का यूज़ किया। एंड वोट आर अकमस्टेड, अकमस्टेड का मतलब होता है हैबिचुअल हो जाना, अकमस्टेड टू आदि हो जाना, और उन्हें आदत हो गई इस ज़मीन का यूज़ करने की, और इसीलिए आज इस परिस्थिति ऐसी है। चिबुको कहते हैं एक्सक्यूज मी माई प्रीशियस, मेरे कीमती मुझे माफ़ करना, मुझे एक बार क्षमा करना। यू फॉरगॉट जस्ट थिंक दैट द पीजेंट्स डिडंट पे योर ग्रांड मदर्स एंड ऑल दैट बिकॉज द मेडोज वर इन द डिस्प्यूट, क्योंकि पीजेंट्स ने तुम्हारी ग्रांड मदर को पे नहीं किया था, इसीलिए ये जो मेडोज हैं ये बहस का कारण बने थे। एंड नाउ एवरीबडी नोज, और अब हर कोई जानता है, दे आर आर्स, कि वो हमारे, इट मीन्स दे हैवंट सीन द प्लान, इसका मतलब ये है कि तुमने प्लान देखा नहीं है अभी तक, जो योजना है या जो कागज़ वगैरह वो तुमने अभी तक देखे नहीं है। लोमो कहता है आई विल प्रूव यू दैट दे आर माइन, मैं तुम्हें प्रूव कर सकता हूँ कि वो ज़मीन हमारी है। चिबुको कहता है तुम प्रूव नहीं कर सकते। लोमो कहता है मैं करूँगा। चिबुको डियर वन वाई येल लाइक दैट, येल का मतलब चिल्लाना, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो। यू वुडंट प्रूव एनीथिंग बाई येलिंग, येलिंग करना यानी कि चिल्लाने से क्या नहीं हो सकता, कुछ भी प्रूव नहीं हो सकता। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग ऑफ योर्स, चिबुको कहते हैं मुझे तुम्हारी कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, और मेरा इंटेंशन, मेरा इरादा नहीं है अपनी किसी भी चीज़ को तुम्हें देने का, और मुझे वाई शुड आई, मैं दूंगा भी क्यों, या मुझे देने की ज़रूरत क्या है। एंड यू नो माई बिलव्ड इफ़ यू प्रपोज टू गो ऑन द आर्ग्यूइंग अबाउट इट, लेकिन अगर तुम इस तरीके से आर्ग्यूमेंट करते हो इसके बारे में, आई वुड मच सूनर गिव अप द मेडोज टू द पीजेंट्स दैन टू यू, तो मैं ये जो ज़मीन है इस ज़मीन को वापस से किसानों को दे दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। लोमो कहता है आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये राइट, ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप किसी समबडी एल्स प्रॉपर्टी, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को, किसी दूसरे की ज़मीन को दे सकते हो। चिबुको कहते हैं यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट, तुम इस चीज़ को देख लेना कि मुझे अधिकार है या नहीं है। बिकॉज माई यंग मैन आई एम नॉट यूज टू बी बीइंग स्पोकन टू यू दैट द टोन ऑफ वॉइस एंड सो ऑन, क्योंकि मैं जिस टोन में तुम बात करो मैं उस टोन में बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई एम ट्वाइस योर एज, क्या कहा कि मैं तुम्हारी उम्र का लगभग दोगुना हूँ। आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजुकेटिंग योर सेल्फ, और मैं ये चाहता हूँ तुम बिना, एजुकेटिंग का मतलब होता है उत्तेजित हुए बिना तुम मुझसे बात करो। लोमो कहता है नो जस्ट थिंक आई एम ए फूल,
तो आप क्या समझ रहे थे कि मैं मूर्ख हूँ? वांट टू हैव मी ऑन, यू कॉल माई लैंड योर्स, तुम मेरी ज़मीन को अपनी बता रहे हो। एंड यू वांट मी टू टॉक क्लेमली एंड पोलाइटली, और तुम दूसरा मुझसे चाहते हो कि मैं शांति से प्यार से बात करूँ। उसमें लोमो कहता है कि जो अच्छे नेबर्स हैं वो इस तरीके का बिहेव नहीं करते हैं। स्टीफन स्टेफनोविच, यू आर नॉट अ नेबर, तुम नेबर नहीं हो बल्कि क्या हो, एक ग्रैबर हो। ग्रैबर का मतलब होता है हड़प कर लेने वाली, चीज़ों को जब्त कर लेने वाले हो। चिबू कहते हैं व्हाट्स दैट, व्हाट डिड यू सी, तुम क्या कह रहे हो। नतालिया कहते हैं पापा सेंड द मोवर्स आउट टू द मिडोज एट वंस, जो मोवर्स है घास काटने वाले मशीन है उसको इसी वक्त मिडोज में चरागाहों में भेज दीजिए। चिबू को कहते हैं व्हाट डिड यू से सर, क्या कहा आपने सर। नतालिया कहते हैं पापा ऑक्सन मेडोज हमारे हैं, हम इन्हें नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, नहीं देंगे। लोमो कहते हैं यू विल सी आई हैव द मैटर टेकन टू द कोर्ट, मैं इस मैटर को कोर्ट में लेके जाऊंगा। एंड आई विल शो यू, और तुम्हें दिखा दूंगा। चुबू को कहते हैं टू कोर्ट, कोर्ट लेके जाना चाहते हो, यू कैन टेक इट टू कोर्ट, कोर्ट में ले जाओ। ऑल दैट यू नो यू आर जस्ट ऑन द लुक फॉर अ चांस टू गो टू द कोर्ट, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम कोर्ट में जाने का मौका ही ढूंढ रहे थे कि कब मौका मिले और मैं कहाँ जाऊँ, कोर्ट में जाऊँ। यू पीटी फॉगर, पीटी फॉगर का मतलब होता है बेईमान आदमी। ऑल योर पीपल वर लाइक दैट, ऑल ऑफ देम, कि तुम्हारी फैमिली में जितने भी लोमोज थे सभी के सभी ऐसे ही थे। लोमो कहते हैं नेवर माइंड अबाउट माई पीपल, मेरे लोगों के बारे में कुछ महित कहना। द लोमोज हैड बीन ऑल द ऑनरेबल पीपल, जो लोमोज थे वो सभी सम्माननीय लोग थे। नॉट वन हैव एवर बीन ट्राइड फॉर द एम्बेलिजमेंट लाइक योर ग्रैंडफादर, उनमें से कभी किसी ने ट्राई नहीं किया, कोशिश नहीं की क्या करने की, एम्बेजलमेंट करना होता है गबन कर लेना, चीज़ों को हड़प लेना, जैसे कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने की थी, ऐसे लोमोज ने कभी नहीं की। चुबू को कहते हैं यू लोमोज हैड द ल्यूनेसी, ल्यूनेसी का मतलब तो पागलपन, कि तुम जो लोमोज है तुम्हारी फैमिली में एक पागलपन है, ऑल ऑफ यू, सभी में। नतालिया भी कहती है हाँ हाँ सब में। चुबू को कहते हैं योर फादर वॉज अ ड्रंकर, कि तुम्हारे जो पापा हैं वो एक ड्रंकर थे, शराब पीते थे। जो तुम्हारी यंगर आंट है क्या नताशा मिलोवाना रैन विद एन आर्किटेक्ट, वो एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। एंड सो ऑन। लोमो कहते हैं योर मदर वाज हम बैग्ड कल्चीज एट हिज हार्ट, अपने हार्ट को एक हाथ से पकड़ा हुआ है। और क्या कहता है कि जो उसकी मदर है, क्या कह रहे तुम्हारी जो माँ है, किसको कह रहे चिबुको को, उसकी कैसी थी हम बैग्ड, यानी कि कूब निकला हुआ था कमर पर। समथिंग पुलिंग इन माई साइड, मुझे अंदर से कुछ खींच रहा है मेरा सिर, मुझे सहायता करो, पानी दो। चुबू को कहता है यूर फादर वाज अ गजलिंग गैबलर, गजलिंग का मतलब होता है पियक्कड़, गैम्बलर का मतलब जुआरी थे। नतालिया कहता है देयर हैवंट बीन मैनी बैक बाइटर्स इक्वल टू योर आंट, की जो तुम्हारी आंट थी, जो लेट आंट है, उसके बारे में कहते हैं कि उसके जितनी बैक बाइटर कौन होते हैं, जो चुगली करते हैं, चुगलखोर कोई भी नहीं थी, जितनी चुगलखोर कौन थी, लोमो की लेट आंट थी।